नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, अभी तक के हम लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है और हम लोगों ने न्यूमेरिकल की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। तो चलिए आज बात करते हैं आगे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल कंपनी लिमिटेड। वो भी आपको बैलेंस शीट दे रही है 31 मार्च 2007 की। ओके, आपको बैलेंस शीट में असेट साइड कुछ असेट्स है, लाइबिलिटीज़ में कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है। लाइक गुडविल आपके पास दिया हुआ है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और क्रेडिटर है। अब आपको ध्यान क्या चीज़ देना है, हमको ध्यान देना है कि हमारे पर्टिकुलर ये जो बैलेंस शीट है आपके पास, ये जो बैलेंस शीट आपको नज़र आ रही है, ये बैलेंस शीट है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, मेरे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये बैलेंस शीट है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले कंपनी की मालिया हालत ऐसी थी। कंपनी के पास लॉसेस थे, कंपनी के पास गुडविल था, कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ के नाम पर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और क्रेडिटर्स थे। तो यहाँ कंपनी को ये लॉस को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है, और बाकी भी जो असेट्स जो यूज़फुल नहीं हैं, ऐसी असेट्स को भी राइट ऑफ करना है अगेंस्ट इन जो लाइबिलिटीज़ हैं, इनको रिड्यूस करवा के। बट ये स्कीम को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बट ये आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सो डोंट बोदर्ड अबाउट इट कि भी हमें किस को कितना राइट ऑफ करना है, कहाँ से एडजस्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में अवेलेबल होंगी। आपको क्वेश्चंस के वर्डिंग के अकॉर्डिंगली रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की पूरे प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द कंपनी वॉज सफरिंग ह्यूज लॉस एंड वॉज नॉट गेटिंग ऑन वेल। तो ये चीज़ हमें भी पता है कि भाई रिकंस्ट्रक्शन में ऐसी ही कंपनी आती है जो मालिया हालत जिसकी ख़राब होती है, जिसके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे नहीं होते। तो ये कंपनी लॉसेस सफ़र कर रही है, सही पोजीशन पर नहीं है, इसीलिए द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वॉज अडप्टेड। तो इन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो स्कीम है वो अडप्ट किया है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते तो इन्हें अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता, किसी और को आइदर सेल करना पड़ता है, उनके साथ मिक्स होकर काम करना पड़ता, मीन्स एब्जॉर्ब्ड होकर काम करना पड़ता। उसके बाद हम कंडीशंस की अगर बात करें तो ये वो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको याद रखनी, मतलब आपको इसको रीड करके आपने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो पहली आपकी कंडीशन क्या बोलती है, द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस एन इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹50 ईच। मतलब आपके पास जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, आपके पास जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, देख लीजिए कितना था हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6 लाख रुपीज़ के। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारे पास @100 का एक प्रेफरेंस शेयर बिफोर रिकंस्ट्रक्शन था। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में क्या ऑफर रखा गया, क्या पॉइंट रखा गया कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसे रिड्यूस किया जाएगा 50 रुपये फुल्ली पेड अप शेयर तक के। मतलब मेरे और नंबर ऑफ इक्वल शेयर सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, टू एन इक्वल नंबर। मतलब अभी जो हम नए शेयर आफ्टर दिस स्कीम, अगर हम नए शेयर्स की बात करें तो हमारे पास 6000 ही प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, बट 100 रुपये की जगह अब वो 50 रुपीज़ के हो जाएंगे। मतलब 3 लाख रुपीज़ के मेरे नए प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, और जो बचे हुए 50 रुपीज़ है वो मेरा रिडक्शन है, कैपिटल रिडक्शन है। तो बचे हुए जो 6000 पे 50 रुपीज़ है, दिस इज़ कैपिटल रिडक्शन। तो वो 3 लैक्स आपके कैपिटल रिडक्शंस में चली जाएंगे। सो गॉट इट दिस पॉइंट। अब इसकी बात आएगी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करना है। तो मेरे बुक से ये रहा आपका पुराना प्रेफरेंस शेयर, ये पुराना प्रेफरेंस शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपने बुक से, क्योंकि ये लाइबिलिटी, और हम सभी को पता है लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर मुझे इसे ख़त्म करना है तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरे पास एंट्री हो जाएंगी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 6 लाख से, क्योंकि मैं पुराना पूरा ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने पुराना अपने बैलेंस शीट से ख़त्म कर दिया। अब इसके एक्सचेंज में हम जो फर्स्ट
पॉइंट था वहाँ लिखा था कि आप न्यू प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप वाले 50 रुपीज़ के इशू करोगे या वो रिड्यूस हो जाएंगे 50 रुपये से। तो जो नए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बनेंगी वो रहेंगी आपके 2 न्यू प्रेफरेंस शेयर। ये नई लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो, पुरानी लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया, अब नई लाइबिलिटी को आप क्रिएट कर रहे हो। न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, तो 6000 इंटू 50 रुपीज़ के हिसाब से, और ये जो कैंसिल हुए ये 6000 इंटू 100 रुपीज़ के हिसाब से कैंसिल हुए, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 लाख रुपीज़। और क्रेडिट हो जाएगा आपका 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो भी कितने से 3 लाख रुपीज़ से आपका कैपिटल रिडक्शन। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेंगी, जनरल एंट्री बनेगी पहले पॉइंट की। अब आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट बोलता है भाई द इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस एन इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स बाई ₹48 ईच। फिर से सेम चीज़ है बट यहाँ थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर दिया। अब प्रेफरेंस की जगह अब इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है और यहाँ पर भी इक्वल नंबर ऑफ रहेंगे, बट क्या होता है ऑफ शेयर बाय ₹48 ईच। मतलब आपको जो इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है वो 48 रुपये से रिड्यूस करना है। मतलब आपके 100 रुपये के शेयर 48 रुपये से रिड्यूस हो जाएंगे, तो जो नए शेयर्स की वैल्यू है 52 रुपीज़ आ जाएंगी। तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री की अगर हम बात करें तो कैसे अकाउंटिंग एंट्री कर लेंगे, जो मेरे बैलेंस शीट में पुराने इक्विटी शेयर थे, देख सकते हैं आप मेरे पास पुराने कितने इक्विटी शेयर हैं 9000, ये मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छा कितने से, पूरे 9 लाख से, पुराना हम पूरा कैंसिल कर रहे हैं, टू हम न्यू शेयर्स को रिड्यूस करके कितने पर ला लिए हैं 52 रुपीज़ पर। तो 2 न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 इंटू 52 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, और जो डिफरेंस है आपका 48 रुपीज़ पर शेयर इंटू 9000, ये चली जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। उसके बाद अगर हम आगे बात करें थर्ड एंट्री की, तो थर्ड पॉइंट पे आपको बोलता है कि द अमाउंट अवेलेबल, जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, अभी कौन से अमाउंट अवेलेबल की बात कर रहा है, तो जो आपके कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट अवेलेबल है उसकी बात कर रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन में अभी तक क्या क्या चीज़ आ चुकी है, जो प्रेफरेंस शेयर के और जो इक्विटी शेयर के जो रिड्यूस हुए अमाउंट है वो आपके सामने आ चुके हैं। तो ये जो अमाउंट अवेलेबल है इसमें से आपको अब राइट ऑफ करनी है कुछ असेट्स को जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो वो कौन कौन सी एसेट्स हैं, गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है, वो भी कैसे, कंप्लीटली। उसके अलावा अगर हम बात करें बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है बट 40,000 से, मशीनरी को राइट ऑफ करना है 30,000 से, और जो भी बैलेंस बच जाएगा उसका हमने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब RDD मेंटेन करना है। तो अब हम इसकी किस तरीके से एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें एसेट्स को ख़त्म करने हैं। तो एसेट्स में सभी को पता है डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। और कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, जितना भी बैलेंस अवेलेबल था आपका, टू, अब एक एक करके पूरी असेट्स को हमने नोट डाउन करते चलना है। 2 सबसे पहले गुडविल, जितनी आपके बैलेंस शीट में वैल्यू है क्योंकि पूरा राइट ऑफ होना है। फिर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी आपके बैलेंस शीट में वैल्यू है वो पूरी आपने लेना है। उसके अलावा 2 बिल्डिंग 40,000 से रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके अलावा 2 मशीनरी, ये आपका 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा। और फिर डिफरेंस निकाल लेना, जो भी डिफरेंस आएगा वो आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के नाम से मेंटेन करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो आप इस पर्टिकुलर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट के नाम से मेंटेन करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली ये थर्ड पॉइंट की भी एंट्री कंप्लीट, और आपके बुक से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें लास्ट चीज़ करना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। मतलब हमारे पास जो बैलेंस शीट थी वो बिफोर कंस्ट्रक्शन थी, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन थी, बट अब हमें बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की। हमें बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की। तो अगर मैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट की बात करूं तो आपके पास न्यू प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, जो आपने न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, जो आपने 6000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 50 रुपीज़ के हिसाब से, वो आपके पास न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, जो आपने 9052 रुपीज़ के हिसाब से बैलेंस शीट में कैरी किया, वो
आपके पास क्रेडिटर आ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, इसलिए आपका क्रेडिटर एज इट इज़ अमाउंट का आएगा। अगर मैं असेट साइड बात करूँ तो आप गुडविल नहीं आएगा, बिल्डिंग आएंगी, बट बिल्डिंग में भी हमें 40,000 रिड्यूस करके लिखने हैं। बिल्डिंग के अलावा मशीनरी में हमें 30,000 रिड्यूस करके लिखने हैं। उसके अलावा हमने डेटर में से वो आरडीडी माइनस करके लिखना है। उसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। कैश है अगर आपके पास तो कैश, और अगर स्टॉक है आपके पास तो स्टॉक। बाकी जो भी बैलेंस शीट में असेट्स है एज इट इज़ वो सारे असेट्स आ जाएंगे। एक बार देख भी लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये कैश आपका एज इट इज़ आ जाएगा, डेटर माइनस होकर आएगा जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आया था। स्टॉक एज इट इज़ आ जाएगा, मशीनरी 30,000 से माइनस हो जाएगा, बिल्डिंग 40,000 से, गुडविल तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है एंड आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट की टोटल टैली कर जाएगी। तो ये चीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये चीज़ समझी या नहीं।